नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अविनाश एजुकेशन पॉइंट। तो जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे कि अम्ल और क्षार की विशेषता के बारे में अच्छे तरीके से हम लोग समझे थे, उसी प्रकार से आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थों में पीएच मान, है ना। पदार्थ में पीएच, कौन सा पदार्थ में कितना पीएच होता है, हम नाम देखकर, जितना भी नाम है ना, नाम देखकर हम लोग आज पहचानने वाले हैं इसका पीएच मान कितना, पॉइंट कितना होगा, कितना होगा, है ना। इस प्रकार से हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग आज जानने वाले हैं। केवल देहाती ट्रिक है, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, है ना। जैसे कि नींबू रस हुआ, सिरका हो गया, शराब, टमाटर, अमरूद, सोडा, दही, मूत्र, रक्त, पानी, आंसू, अंडे की सफेदी, ये सब जो है अक्सर क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में किया भी है। हर एक प्रकार का एग्जाम में किया जाता है, हर एक बोर्ड का एग्जाम में किया जाता है। इसीलिए सिलेक्टेड पदार्थ का नाम है, जो कि याद रखना थोड़ा सा आसानी हो जाता है ट्रिक के माध्यम से। तो चलते हैं कौन सा वो ट्रिक है, तो देखते हैं, है ना। नाम देखकर, केवल ये नाम देखकर हम पहचान सकते हैं कि इसका पीएच मान कितना होगा। जैसे कि पहला में मेरा है नींबू रस, क्या है, नींबू रस। तो थोड़ा ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि नींबू कितना शब्द है इसमें, मात्रा छोड़ के, मात्रा छोड़ के, ये हर दुर्गीकार छोड़ के, है ना, दुर्गु का ये भी छोड़ के, तो कितना है, एक, दो, दो शब्द है ना इसमें। नींबू में नौ है, एक तो ब है ना, मात्रा छोड़ के दो शब्द इधर हो गया, और रस में रस, दो शब्द इधर हो गया। तो इसका पीएच मान कितना होगा पता है, 2.2। क्यों, दो गो शब्द इधर भी है और दो गो शब्द इधर भी है, तो 2.2 इसका पीएच मान हो जाएगा, किसका, नींबू का हो जाएगा, है ना। अम्लीय है। अब सिरका में आते हैं, उसी प्रकार से सिरका में कितना शब्द दिख रहा है, स्वर क, है ना। इस प्रकार से मात्रा छोड़ के हम बात करते हैं, तो 3 शब्द दिख रहा है। सिरका में कितना शब्द, 3 शब्द, इसीलिए यहाँ पर 3.0 दे सकते हैं। ध्यान रहे ये बात को, एग्जाम में अगर यहाँ पर हम सिरका लिखा है 3.0, तो एग्जाम में अगर 2.9 भी रहे, 2.9, तो यही 2.9 ही होगा, है ना। आसपास में रहे, एक आध तो आसपास में रहे, पॉइंट एक आसपास में भी रहे तो वो चलेगा, है ना, है ना। अगर 3.1 भी आ जाएगा, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, तो ये हो जाएगा उसके आसपास का चीज, है ना। देखिए अगर शराब में आते हैं, शराब, शराब में 3 अक्षर है, इसमें भी 3 अक्षर है, इसीलिए यहाँ पर 3.0, या हम बोल सकते हैं 2.8 भी लिख सकते हैं, 2. अब 9 भी बोल सकते हैं। इसको आसपास का जो रहेगा, ज्यादा दूर का नहीं, उसके आसपास का, ऑप्शन के अनुसार से चलना है। ये कोई ट्रिक है ना, ये एक ट्रिक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ट्रिक में आसपास होता ही है, थोड़ा अंदाज का भी काम करता है ट्रिक में, है ना। याद करना होगा तो ऐसे रट सकते हैं, लेकिन ट्रिक है, ट्रिक में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, हल्का सा। टमाटर है, टमाटर में कितना अक्षर है, 4 अक्षर है, तो 4 अक्षर है, तो यहाँ पर 4.0, तो इसके आसपास का भी रहेगा, वो भी चलेगा, है ना। अब अमरूद में आते हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 शब्द है, यहाँ पर भी हम 4 शब्द 4.0 दे दिए। अगर 3.9 भी रहेगा वो भी चलेगा, है ना। अगर 4.1 भी रहेगा वो भी चलेगा, उसके आसपास का रहेगा तो चलेगा, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखिएगा, है ना। एक एक अंदाज तो लग गया ना, हाँ इतना होगा, एक 4 अक्षर है तो 4 के आसपास में ही होगा, जो होगा तो 4 के आसपास में ही रहेगा। अगर अमरूद, टमाटर, साहब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है तो क्या लगाइएगा, तुक्का ही लगाइएगा। इससे क्या होगा, कुछ भी लगाइएगा, एक अंदाज तो लग जाएगा ना, हाँ इतना अक्षर है, इसके आसपास का ही होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से देखा जाता है, ट्रिक में यही काम ही करता है और कुछ नहीं, नहीं तो सीधा रटिए। अब यहाँ पर आते हैं, ये तो हिंदी हुआ, क्या हो गया, हिंदी। जैसे कि हिंदी शब्द का अक्षर देखे ना, हिंदी में अक्षर देखे ना, हिंदी में अक्षर द्वारा, किसके द्वारा, अक्षर द्वारा पहचाने किसमें कितना होता है, किसमें कितना पीएच मान होता है। हिंदी का अक्षर द्वारा पहचाने किसको, ये पांचों का, किसका, नींबू, सिरका, शराब, टमाटर और अमरूद का। तो इसके आसपास का समझ गया ना। अब आते हैं सोडा से लेकर अंडे की सफेदी तक। यहां पर में देखिए थोड़ा सा इंग्लिश का काम करेगा, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगे। सोडा है ना, तो सोडा को हम कैसे लिख सकते हैं, सोडा, SODA, ऐसे लिख सकते हैं सोडा को, इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्पेलिंग लगाएंगे इंग्लिश में तो SODA। SODA कितना शब्द का हुआ, कितना अंक का हुआ, 1, 2, 3, 4 गो हुआ, है ना। इसको इंग्लिश में कर लेंगे, 4 हुआ, तो हम 4.0 दे सकते हैं। तो इसके आसपास का भी रहेगा तो चलेगा, आपको एक अंदाज मिल गया, इतना हिंट्स मिल गया, तो हिंट्स बता रहे हैं, कोई एग्जैक्ट मान नहीं बता रहे हैं, है ना, हिंट्स। अब देखिए यहाँ पर
दही हो गया। दही कैसे लिख सकते हैं? DAHI, दही ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो इसमें भी देखिए कितना संख्या हो, कितना शब्द है, इसमें कितना वर्ड है, 1 2 3 4 गो है। तो यहाँ पर भी हम 4.0 दे सकते हैं इससे, है ना। इसके आसपास हो सकता है, बार बार बता रहे हैं, आसपास भी हो सकता है। और मूत्र, मूत्र को हम क्या लिख सकते हैं? यूरिनल लिख सकते हैं। क्या? यूरिनल, यूरिनल, यूरिनल लिख सकते हैं। यूरिनल लिखे लिखे तो इसमें कितना वर्ड हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया, है ना। इसीलिए 6.0, समझे। बस इसका मूत्र का 6.0 या इसके आसपास, ज्यादा आसपास नहीं, थोड़ा आसपास। अब आते हैं रक्त। ये ट्रिक है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा ये बात, है ना। इसके आसपास कहीं ही होता है। ये जो है ये ट्रिक है, शायद ही कहीं मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अब रक्त में आते हैं। रक्त में देखिए, रक्त को क्या लिख सकते हैं? BLOOD, ब्लड लिख सकते हैं, है ना। ब्लड लिख सकते हैं। ये तो बहुत बार पूछा गया, हर एक बोर्ड में कितना बार पूछा गया, अनगिनत है। इसमें कितना वर्ड हुआ? 1 2 3 4 5 गो हुआ, 5 गो हुआ। और ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए? 1 2 3 4 5 हुआ। अब यहाँ हिंदी का भी इसका लेना पड़ेगा थोड़ा सा। 5 गो इधर हुआ, हिंदी में देखिए, एगो शब्द यहाँ हुआ, एगो शब्द यहाँ हुआ, ये आधा गो क है ना बीच में, 5 गो इधर शब्द हुआ, एगो 6 हुआ, ई लगा के 7 हुआ, ये आधा गो क है तो 7.5। 1 2 3 4 5 और 6 7, आधा क है, इसको आधा लेंगे यानी 7.5। इसको हम लिख सकते हैं 7.4, इसको याद कर लीजिए, है ना, इसको याद कर लीजिए, है ना। 7.5 हुआ तो यानी कि 7.4, तो इसको याद हो ही सकता है। 5 गो इधर, आधा गो इधर, 7.5 यानी 7.4 के आस, याद रखिएगा इसको। अब पानी में आते हैं। पानी देखिए थोड़ा सा, पानी जो है इसको हम वाटर लिख सकते हैं ना, वाटर, WATER, वाटर। कितना? 1 2 3 4 5, 5 हो गया। यहाँ पर देखिए 5, और यहाँ पर हिंदी में एक शब्द, यहाँ पर एक शब्द, 2 शब्द हो गया, 5 2 7 शब्द हो गया, तो 7.0 लिख सकते हैं इसके आसपास। अब आते हैं आंसू में। आंसू को हम टीयर्स लिख सकते हैं, TEARS। कितना शब्द हुआ? 3 2 5, अब 5 और 2 7, 7.0 इसका भी लिख सकते हैं। और आते हैं अंडे की सफेदी में। किसमें? अंडे की सफेदी में। अंडे की सफेदी को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडे को इग, इग सफेदी का व्हाइट, व्हाइट। कितना वर्ड हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अंडे का सफेदी मतलब अंडे का छिलका है, ऊपर वाला उजला वाला, अंडे की सफेदी छिलका। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ? 8 हुआ। इसका हो जाएगा 8.0। इसी के आसपास, एक आध पॉइंट आसपास रह सकता है, ज्यादा नहीं। तो ये हुआ पीएच मान याद करने का ट्रिक, है ना। ये अगर याद ध्यान में रह गया तो उसके आसपास अगर ऑप्शन में रहेगा तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा, है ना। अगर बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा तो वहां पर तो समस्या थोड़ा गड़बड़ है ना। तो आपको ठीक लगे तो ये ट्रिक अपनाइएगा, नहीं ठीक लगे तो सीधा याद कर लीजिएगा, नहीं अपनाइएगा, है ना। आप देख सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।